हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिग्री एंड रेडियन क्वेश्चंस। तो ये एनसीईआरटी के ही सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो डिग्री से रेडियन में जाने का या रेडियन से डिग्री में जाने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक रिलेशन है। एंड वी नो डैट 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। एंड 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स भी होते हैं। तो मिनट्स को सिंगल इससे डिनोट करते हैं और सेकंड्स को डबल। चलिए जी, तो सबसे छोटी यूनिट्स क्या होती है? सबसे छोटी सेकंड्स, फिर सेकंड से बड़ी मिनट्स एंड मिनट से बड़ी डिग्री। तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स? 60 मिनट्स। एंड 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड्स। तो कभी भी आपको डिग्री से मिनट में या मिनट से सेकंड में जाना हो तो क्या करना पड़ता है? मिनट से सेकंड में जाओगे तो हमेशा मल्टीप्लाई बाय 60, एंड सेकंड से मिनट में जब भी आना होगा तो हमेशा डिवाइड बाय 60। तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जब जाते हैं, छोटी से बड़ी यूनिट में जब जाते हैं तो डिवाइड होता है, एंड बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जब जाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह डिग्री से मिनट में जाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 60, एंड मिनट से जब डिग्री में जाओगे तो डिवाइडेड बाय 60 हमेशा करना होता है। चलिए, ये तो एक जनरल बात थी। अब स्टार्ट करते हैं हम ये क्वेश्चन। तो कन्वर्ट 40 डिग्री, 40 डिग्री तो हमारे पास कंप्लीट है, बट 20 मिनट्स हैं तो मिनट हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने क्या करा, इसको डिवाइड बाय 60 किया। तो मिनट से डिग्री में जब जाना होता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय 60। ये देखिए यहाँ पे हमने करा भी हुआ है, मिनट से जब भी डिग्री में जाएंगे तो डिवाइड बाय 60। तो 60 से डिवाइड किया तो अब ये डिग्री बन गया। तो 0 से 0 कट, 40 प्लस 2/6 इज 1/3। एलसीएम लिया तो 121/3। अब ये डिग्रीज बन चुके हैं। अब हम रेडियंस में चलते हैं। तो 180 डिग्री इज पाई रेडियंस। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, एंड 121/3 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस? पाई बाय 180 इंटू 121/3 यूनिटरी मेथड। तो ये कितना आया जी? 121 पाई बाय 180 इंटू 3 540। इतने मैनी रेडियंस। रेडियंस का आंसर अक्सर हम पाई में भी छोड़ देते हैं, तो इतने मैनी रेडियंस। चलिए जी, तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेकंड। सेकंड के बाद फिर मिनट, मिनट से बड़ी डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकंड। बड़ी से छोटी यूनिट में जब भी जाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। बहुत छोटी क्लासेस से आप करते आ रहे हैं ये चीज़। छोटी से बड़ी यूनिट में जब भी जाना होता है तो डिवाइड करना होता है। चलिए जी, नेक्स्ट है अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सुपर डुपर ग्रेडेड। कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर। एक बार पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, फिर ये देखेंगे। 6 रेडियंस को डिग्री में करना है। तो हमारे पास रिलेशन क्या है? पाई रेडियंस में कितने डिग्रीज होते हैं? 180 डिग्री। जिसमें भी कन्वर्ट करना होता है उसको हमेशा राइट साइड पे रखते हैं। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई डिग्री, एंड 6 रेडियंस इज इक्वल टू यूनिटरी मेथड 180 अपॉन पाई इंटू 6। चलिए जी, तो अब पाई की वैल्यू डाल देते हैं। तो 180 डिवाइड बाय पाई इज 22/7 इंटू 6। तो 2 3 ज़ा 2 11 ज़ा। तो ये कितना आया? 180 इंटू 21/11। तो 180 इंटू 21, 180 मल्टीप्लाई 21 इज 3780 अपॉन 11। अब इतने मैनी क्या आया हमारे पास? डिग्रीज। 3780/11 डिग्रीज। बट यहाँ क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं हुआ, हमें कन्वर्ट भी करना है। तो हमें क्या करना होता है इसमें? 3780 को जब 11 से डिवाइड किया, 11 3 ज़ा 33, 4 एलसीएम 4 रिमाइंडर 48, तो 11 4 ज़ा 44, फिर 4 ऊपर से 0, तो 11 3 ज़ा
33 और ये बचा 7। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसे लिखें अगर तो 343 डिग्रीज तो हो गए जी कंप्लीट, 343 डिग्री हो गए कंप्लीट, प्लस 7/11। अगर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 343 फिर रिमाइंडर 7/11, तो 343 डिग्री तो हो गए कंप्लीट, बट 7/11 डिग्री अभी भी बचे हैं। तो 7/11 जो डिग्री बचे हैं, अब ये क्या है, 1 डिग्री से छोटी चीज़ है। 7/11 क्या होता है, 1 से छोटा होता है, तो 1 डिग्री से छोटा है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने इसको क्या करा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मिनट्स बन गए। ये सारी चीज़ क्या बन गई, मिनट्स बन गई। तो ये हो गया जी 343 डिग्री एंड 420/11 मिनट्स। 343 डिग्री तो पूरे हो गए, प्लस 420/11 मिनट्स। अब 420 को 11 से डिवाइड किया तो 11 3 सा 33, 9 रिमाइंडर, 11 8 सा 88, 2 तो रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा, तो 38 मिनट्स तो हो गए जी कंप्लीट। 343 डिग्री 38 मिनट्स प्लस, अब क्या प्लस हुआ, 2/11 मिनट्स बचे, 2/11 और मिनट्स बचे, तो 38 मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 38 2/11, तो 38 मिनट्स कंप्लीट हो गए, 2/11 मिनट और बचा, मतलब 1 मिनट से कम। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करा मैंने, 60 से फिर से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये सारे क्या बन गए, सेकंड्स। तो 343 डिग्री 38 मिनट्स प्लस कितना बचा, 120/11 सेकेंड्स। सेकंड से छोटी चीज़ कोई नहीं होती। अब मुझे किसी भी तरह इसको लगभग डिवाइड कर ही देना है, तो 11 11 ज़ा 121, जस्ट अप्रॉक्सीमेटली मैं वैसे लिख रहा हूँ कि भाई आसपास आंसर इसको जीरो ही कह दिया। तो यानी कि आंसर कितना आया, एग्जैक्ट नहीं आया बट आसपास आ गया, 343 डिग्री 38 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स, ये आया अप्रॉक्स आंसर। अब मुझे एंड करना ही था तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली कह दिया, 343 डिग्री कंप्लीट है, 38 मिनट्स कंप्लीट है, लेकिन 11 अप्रॉक्सीमेट सेकंड्स, तो 11 सेकंड्स। तो ये इस क्वेश्चन का आया फाइनल आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था डिग्री एंड रेडियंस के ऊपर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का रेडियस बताओ इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ दिस। तो एक सर्कल, सेंट्रल एंगल कितना है, 60 डिग्री, अच्छा जी, इंटरसेप्ट्स एन आर्क, तो ये जो आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क हमें दे रखी है L इज इक्वल टू 37.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस हमें निकालना है। तो मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L/R, थीटा इज इक्वल टू L/R, जिसमें ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा होता है ये थीटा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू L/R। L क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर क्या होता है, रेडियस। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, रेडियस ऑफ सर्कल। थीटा एंगल जो होता है सेंट्रल एंगल, जो सेंटर पे बन रहा होता है सेंट्रल एंगल, इन रेडियंस, हमेशा रेडियंस में होता है ये, हमेशा रेडियंस में। चलिए जी, तो मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू L/R। तो थीटा हमेशा रेडियन में लेना, डिग्री में कभी नहीं लेना। तो हमें दे रखा था 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मैनी रेडियंस, π/3 रेडियंस। 60 डिग्री क्या होता है, π/3 रेडियन। कैसे पता लगा कि भाई 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, तो 1 डिग्री में कितने होंगे, π/180, तो 60 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, π/180 इंटू 60, तो ये हो गया जी π/3 रेडियंस। तो थीटा हमेशा रेडियंस में लेना है। तो ये हुआ जी π/3। लेंथ ऑफ आर्क दे रखे 37.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी सेंटीमीटर में ही आएगा। पाई की वैल्यू इन्होंने बोला हुआ है 22/7 ही लेनी है, तो 22/7 इंटू 3 पहले से था, इज इक्वल टू 37.4/R। तो रेडियस कितना आया, 37.4 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 22। तो आप सॉल्व करके इसको देखिए क्या आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा जी 35.7 सेंटीमीटर। तो रेडियस किस में आया, एल की जो यूनिट्स थी रेडियस की भी वही यूनिट आएगी, तो एल अगर हमने सेंटीमीटर में लिया तो रेडियस भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो 35.7 सेंटीमीटर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4। तो मिनट हैंड
of a watch is 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स में कितनी जो टिप है क्या, तो हम मान लेते हैं जैसे कि ये मिनट हैंड यहाँ से स्टार्ट हुई 12 से, तो 40 मिनट्स यहाँ जाके कंप्लीट होते हैं जब पिन आ जाती है 8 की तरफ, तो ये हो गया जी 40 मिनट्स। तो यहाँ से ये पिन घूम के यहाँ आ गई, तो ये डिस्टेंस मुझे निकालना है कितना होगा। तो ये जो मिनट हैंड है ये कितना है, मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये वाला एंगल कितना होगा पहले तो ये भी पता करना है, और मुझे निकालना है क्या है, ये वाली लेंथ फाइंड आउट हमें करनी है यहाँ से यहाँ तक। चलिए जी, तो जब 60 मिनट्स होते हैं कंप्लीट, 1 घंटे में 60 मिनट्स, तो 60 मिनट्स में कितने डिग्री मेजर करती है, 360 डिग्री कंप्लीट घूम जाती है सर्कल के अंदर। 1 घंटे में ये जो मिनट हैंड है ये पूरा 360 डिग्री कवर कर लेती है। तो 60 मिनट्स में 360 डिग्री, 1 मिनट में 360/60, एंड 40 मिनट्स में कितना कवर करेगी, 40 मिनट्स में 360/60 इंटू 40, तो ये कितना आ गया जी 240 डिग्री आ गया। 240 डिग्री, डिग्री हमें पसंद नहीं है, हमें तो रेडियन में चाहिए होता है। तो 180 डिग्री इज पाई रेडियंस, 1 डिग्री इज पाई/180 रेडियंस, तो 240 डिग्री इज पाई/180 इंटू 240। तो 0 से 0 कट, 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा, तो ये आ गया जी 4 पाई/3 थीटा की वैल्यू आ गई। तो थीटा इज इक्वल टू L/R, मुझे निकालना है L, तो L आ गया R इंटू थीटा। रेडियस हमें दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। थीटा हमने निकाल लिया 4 पाई/3, तो 1.5 2 ज़ा कितना होता है 3, 2 ज़ा कितना हो गया 4, तो आंसर कितना हो गया 2 पाई। इस पर पाई की वैल्यू बोला हुआ है अगर 3.14, तो वही लेनी है। तो फाइनल आंसर कितना आया 6.28 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई, 6.28 सेंटीमीटर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। तो आज का लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5। इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ, लेंथ सेम करनी है इन 2 सर्कल्स, तो 2 सर्कल्स हैं, लेट से ये सर्कल है और ये सर्कल है, लेंथ सेम है, तो ये L एंड ये L, ये दोनों सेम है। एक का रेडियस लेट से R1 है, तो दूसरे का रेडियस लेट से R2 है। ये θ1 एंगल हमें दे रखा है 65 डिग्री, एंड θ2 एंगल हमें दे रखा है 110 डिग्री। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई, मुझे R1/R2 निकालना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। L इज इक्वल टू L, दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है, तो फर्स्ट सर्कल के लिए L कितना हो गया R1 θ1, L इज इक्वल टू R थीटा। सेकेंड के लिए R2 θ2। चलिए जी R1/R2 हमें निकालना है, इज इक्वल टू कितना आया θ2/θ1। θ2 कितना है 110 डिग्री, डिग्री में हमें चाहिए नहीं, रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो पाई/180 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय θ1 कितना है 65 डिग्री, डिग्री में हमें चाहिए नहीं, रेडियन में चाहिए, तो पाई/180 से इसको भी डिवाइड कर दिया, ये भी रेडियन बन गया। तो ये कॉमन यूनिट कट होगी। अब हमारे पास क्या बचा 110/65 रेडियंस, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 22, 5 1 5 3, तो फाइनल से कितना आया मेरे पास R1/R2, R1/R2 कितना है हमारे पास 22/13। तो यही है जी इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए जी, तो ये क्वेश्चंस करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज NCERT एक्सरसाइज 3.1 आपको कंप्लीट करके रखनी है। कोई डाउट आता है तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके आपको पूछना है, मैं ये एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।